आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बार लोग सवाल करते हैं कि जब मुझे प्रेम के बदले घृणा मिली, सरलता के बदले विश्वासघात मिला, क्षमा के बदले मुझे अपमान मिला और करुणा के बदले जब मुझे सिर्फ दुख ही मिला, तो मेरा मन करुणा, क्षमा, दया, सरलता, इन सब चीजों से मेरा मन हटता जा रहा है। अन्याय को सहन करना भी इम्पॉसिबल है और अन्याय के प्रति प्रतिकार करके रहना भी मन अशांत ही रहता है। उसके लिए कहा जाता है कि कभी अन्याय को अन्याय से खत्म नहीं किया जा सकता, कभी आग को आग से खत्म नहीं किया जा सकता। अन्याय का प्रतिकार करना ठीक ऐसे ही है जैसे आग में ईंधन डालना, जो हमारे जन्मों जन्मों के दुख को बढ़ाता है। कैसे? कहा जाता है कि जो संसार है ये मैदान की भांति नहीं है, अपितु गुफा की भांति है। अगर आपको आज प्रेम के बदले घृणा मिल रही है तो जानना कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया था वो वापस लौट कर के आ गया। आग से कभी आग को खत्म नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्याय को कभी अन्याय से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन का सत्य ये है, ये जो संसार है ये मैदान की भांति नहीं है, अपितु गुफा की भांति है। मैदान में खड़े होकर के आप जो आवाज लगाते हो वो सारे शब्द सब तरफ जाते हैं, लेकिन गुफा में खड़े होकर के आप जो आवाज लगाते हो वो शब्द हमारे पास ही लौट करके आते हैं। जब हम अन्याय के प्रति आवाज उठाते हैं तो वो शब्द हम सोचते हैं कि दूसरे के पास जाएंगे, लेकिन दूसरे के पास ना जा करके वो हमारे पास ही लौट करके आ जाते हैं। इसलिए जैन धर्म का एक कर्म सिद्धांत है, उसके बारे में कहा जाता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें इतने लंबे समय के बाद मिलता है कि हम भूल जाते हैं और कभी हम ये मान नहीं पाते कि हम इस कर्म के जिम्मेवार हैं। इसलिए हम न्याय और अन्याय के भेद को कभी समझ नहीं पाते। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। एक सास बहू, अभी नई नई शादी करके आई बहू, सास को बड़ी खुशी है, बड़े प्रेम से रह रही है। वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े से दिन बड़े प्रेम से रही, लेकिन फिर सास को उस बहू के अंदर बुराइयां दिखनी शुरू हुई। सास हमेशा उसको गलत शलत शब्द बोलती कि तुझे तेरे माँ बाप ने बीए की डिग्री तो दे दी, लेकिन तुझे संस्कार नहीं दिए कि घर को कैसे संभालना है, घर की परवरिश कैसे करनी है, परिवार को किस तरह से संभालना है, तुझे कुछ भी नहीं आता। बहू विचार करती है, अरे कब तक सहन करूं, कब तक सहन करूं, कब तक अन्याय को सहन करूं, आखिर हद हो गई, मेरी सास तो सुनती ही नहीं है। और अगर पति अपनी माँ की साइड लेता तो पत्नी बोलती, तुम मुझसे शादी करके क्यों लेकर के आए जब तुम्हें अपनी माँ की ही साइड लेनी थी। सास बोलती है कि तू तो अपनी पत्नी का ही गुलाम हो गया, तू तो बिल्कुल मेरी सुनता ही नहीं है। पति बेचारा बीच में पिस गया। थोड़े दिन के बाद उसी गांव में एक महात्मा आए। महात्मा ने के दर्शन किए
और वो बहू भी दर्शन करने के लिए गई। उसने अपनी सारी समस्या बताई कि मैं कुछ भी करती हूँ, मेरी सास मुझे हमेशा ताने मारती है, उल्हाने देती है। महात्मा ने कहा कि जब भी तेरी सास कुछ बोले, कटु वचन बोले, तुम मौन रहना, तुम चुप रहना। उसने कहा ठीक है। घर गई, वही रोज की आदत, जैसे ही कुछ कार्य करती बहू और सास का बोलना शुरू, तुझे तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तुझे कोई भी कार्य नहीं आता, तुझे ये काम नहीं आता, तुझे वो काम नहीं आता, तुझे ये ठीक से सीखना चाहिए, तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, लेकिन बहू बिल्कुल चुप है, कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद पड़ोसी आए। पड़ोसी ने कहा कि अरे, जब तेरी बहू तुझे कुछ बोलती ही नहीं है, पलट करके जवाब ही नहीं देती है, फिर तू क्यों उसको बोलती रहती है? बहू ने कहा कि जैसे मेरी माँ मुझे शिक्षा देती है, ठीक वैसे ही ये मेरी सास जो है मेरी माँ बनकर के मुझे शिक्षा दे रही है। ये हमारा निजी मामला है, आप बीच में कुछ ना बोले। जैसे ने सास ने बात सुनी, उसके मन में एक प्यारा सा भाव आया कि मैं इतने समय से बहू को बोल रही हूँ, मेरी बहू एक जवाब तक नहीं देती और किसी और को भी बोलने ही नहीं देती। तो मन में प्रेम का भाव आया, बहू को गले से लगा लिया और दोनों बड़े प्रेम प्यार से रहने लगे। कहा जाता है कि कभी भी कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, आग को कभी आग से खत्म नहीं किया जा सकता, अन्याय को कभी अन्याय से खत्म नहीं किया जा सकता, क्रोध को कभी क्रोध से खत्म नहीं किया जा सकता। इंसान 12 महीने पहले कही गई बात को तो इंसान याद रखता है। 12 महीने पहले जो गलत शब्द गलत वचन बोले थे तो इंसान याद रखता है, लेकिन 12 मिनट पहले सुने गए वचन संत के इंसान भूल जाता है। मानव के 100 उपकारों को इंसान भूल जाता है, लेकिन एक कटु शब्द बोला गया इंसान जिंदगी भर याद रखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो बुरे को भूलना सीखो और अच्छी चीजों को याद रखो। कहा जाता है कि भूलने वाली सारी चीजें याद है, इसलिए जिंदगी में विवाद है। आज प्रेम के बदले घृणा मिल रही है तो जरूर किसी को घृणा दी होगी। आज सम्मान के बदले अपमान मिल रहा है, जरूर किसी का अपमान किया होगा। आज अन्याय के प्रति न्याय कर रहे हो और उसके प्रति अन्याय मिल रहा है, जरूर किसी के साथ अन्याय किया होगा। आज आंखों में आंसू आ रहे हैं, जरूर किसी की आंखों में आंसू दिए होंगे। बहुत बार लोग कहते हैं मन बड़ा बेचैन है, कोई बात भी नहीं, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन मन बड़ा बेचैन है, जरूर किसी के मन को बेचैन किया होगा। लोग कहते हैं पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, शरीर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, जरूर किसी को तकलीफ दी होगी। आज अगर हमारे जीवन में कुछ भी कर्म आ रहा है तो जरूर हमने ही किया।